और आज का हैशटैग है हैशटैग नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। थैंक यू सो मच। 26 जनवरी के लिए बच्चों की ड्रेसेस भी आ गई हैं। टेलर्स का मुझे फोन आया था, कल मैं जाऊंगा बच्चों की ड्रेसेस लूंगा और 26 जनवरी को सब नई ड्रेसेस पहनेंगे। हाँ तो साहब, जो मैंने 22 तारीख को वीडियो बनाया था प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें मैंने एक बात शुरू में बोली थी, आप लोगों को याद होगा कि शुक्र है ऊपर वाले का कि पूरे भारत में एक आम नजरिए से अगर देखें मोटा मोटा तो शांति बनी रही। बहुत अच्छी बात है भैया, दंगा फिसाद किसी को अच्छा नहीं लगता। मीरा रोड पर बस एक घटना हुई जिसके बारे में मैंने बोला था और सोचा था ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन वहां पर योगी जी का बुलडोजर पहुंच गया और तोड़फोड़ वहां पर शुरू हो गई। इसी पर करूंगा छोटी सी बात और एक सवाल भी पूछूंगा अपने हिंदू भाइयों से, बड़ी जिम्मेदारी से पूछूंगा और आगे के लिए आगाह भी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, एएच रिएक्शन वीडियो में आपको स्वागत है। एक वीडियो लेके आया हूँ डॉक्टर रिजवान सर का। डॉक्टर रिजवान सर इफेक्ट बातें करते हैं और इस तरीके से बातें करते हैं ना, आपको लगेगा कि वाकई में कंट्रोवर्सी होने से पहले कुछ रुकने का व्यवस्था करते हैं। क्यों? तो देखने के बाद पता चलेगा। हाँ, नहीं वो पहले वाला जो उनका जो बयानबाजी होता है जब भी सोशल मीडिया पे या डेबिट होता है कहीं भी न्यूज़ में भी, बड़ा खतरनाक तरीके से बातें करते हैं। तो ये चलते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर रिजवान सर, देखते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में आपके राय लेके। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैं आज एक हैशटैग स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पिन कमेंट में वो हैशटैग होगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो हैशटैग होगा। इसको आगे फैलाएं, इसको शेयर करें और ये चीज सरकार तक भी पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं इसमें मुसलमान भी मेरी बात समझकर आगे आएं। जो मैंने आज से एक दो दिन पहले बात बोली थी वो आज फिर से दोहराता हूं कि देखिए, धरातल पर ये जो संबंध हैं इंडिविजुअल हिंदू मुसलमान के बहुत अच्छे व्यक्तिगत और व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन किंतु परंतु जब हम सामूहिक नजरिए से ड्रोन व्यू से देखते हैं तो जब कम्युनिटीज आमने सामने आती हैं तो ये रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं। हमें पहले इस सच को मानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर गोड़, ना, संबंध अच्छे नहीं है जब हम पूर्ण मजहब, पूर्ण धर्म की दूर से देखकर ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखते हैं। इसी हिसाब से सरकार को आगे इस पर काम करना चाहिए। चिन्हित कर मैं क्या बताऊं कि उस शाम किसकी गलती थी। इस देश में तो जय श्री राम का नारा लगाना अभी भी सांप्रदायिकता का प्रतीक है। जय श्री राम का नारा लगाना किसी मुस्लिम इलाके से तो ये बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है कि जय श्री राम का नारा आपने मुस्लिम इलाके में लगाने क्यों दिया। अब कोई कहता है भैया देखो, ये तो हर क्रॉस केस में कहानियां आती हैं बतौर एडवोकेट। कोई कहता है लड़की छेड़ दी, कोई कहता है हम तो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कोई फलाना कहता है। तो ये सब आपस की जो ये है ना, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कहता है भैया हम तो इधर से निकल रहे थे। इसके भी बहुत साक्ष्य मिले हैं जिंदगी में कि सिर्फ निकल रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तो इसी पे भाइयों ने पत्थर चला दिए। अब पत्थर खूब चलाए, एक दो नहीं बल भर चलाए। पीछे से सुनने को वो भी मिला मुझे, अल्लाह अकबर, वो भी मैं सुन रहा था, इस तरह की बातें। और वहां पर बड़ी विधिवत तैयारी से ये पत्थर कहां से इतने मिल जाते हैं। हमारे यार घर के बाहर पत्थर नहीं है, हमारे कहीं पत्थर ही नहीं हमें नजर आता है। कहीं सड़क पड़क बन रही है तो नजर आता है। ये एकदम से पत्थर, वो जमाना और था जब हर जगह पत्थर पड़े रहते थे, अब नहीं है। एनीवे भैया, हो सकता है मुंबई में पत्थर सरकार की म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी रोज सुबह शाम गिराती हो। खैर, पत्थर थे भाइयों के पास एज यूजुअल, बहुत पत्थर चले। साजिश होता है। फिर उसके बाद बुलडोजर आ गया, फिर बुलडोजर ने दुकानें तोड़ी। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक तो भैया गवर्नमेंट के पास है, या तो यार जैसा मैंने पहले बताया, मानो कि भैया मुस्लिम इलाके में रैली लेके नहीं जाएंगे, पत्थर चलने लगते हैं, मान लो। और अगर कोई सरकार नहीं मानती है तो इसका इंतजाम रखो। और अगर फिर तुमको जाना ही है और सरकार का इंतजाम भी नहीं है तो भैया तुम इंतजाम रखो। देखो, इस तरह के जो ये वीडियो आते हैं ना कि गाड़ियां जा रही हैं, दन दन तोड़ी जा रही हैं, ठीक, उसके बाद बुलडोजर आ रहा है, ये मौखिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है। बात समझना मेरी,
मौखिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रिजवान अहमद सवाल पूछेगा अगर बुलडोजर ना आते तो क्या होता? तो क्या होता? तो भैया या तो सरकार जाने ना दे यार, ना कोई जलूसी ना निकलने दे इस देश में, छोटा या बड़ा, या निकाल रही है कोई सरकार तो उसकी जिम्मेदारी ले कि भैया यहां से मुस्लिम इलाके से निकलेगी, या तो मना कर दूं। देखो दोनों बात कर रहा हूं। और अगर तुम्हें निकालना ही है तो भैया इंतजाम करके चलो। अरे भैया उतरो गाड़ी से, करो दो हाथ, चोटी तो आएगी ना, और क्या होगा? अरे भैया अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। क्या गाड़ी में एकदम से रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर नहीं होता क्या? हमारी गाड़ी में कोई चलाए पत्थर, फिर हम दिखाएंगे हमारी थार क्या घूम घूम के काम करती है ना? तो या तो यार वो कलेजा रखो, वो हनक रखो, साहब बता रहा हूं मैं, है ये आप चले गए और बुलडोजर आ गया, ये मौखिक अच्छा लगता है, ये संदेश अच्छा नहीं जाता है। और अगर चले गए तो पलट के फिर आओ पलट के, 4 लेके गए तो 40 गाड़ियां लेके आओ और बताओ देख हम आए यहीं आके गाड़ी रोकी है हमने। या मत करो। देखो भड़काने वाली बात ये होती है कि आदमी कहे कि नहीं जाओ, हम तो जाएंगे, हम तो बवाल करेंगे। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना मत जाओ। जा रहे हो तो फिर सरकार तैयारी करे, सरकार नहीं कर रही तो तुम तैयारी करो, तैयारी से नहीं तो पलट के आओ, पलट के नहीं आते तो मत करो ये सब। यही बात मैं आप लोगों को उस दिन वहां के लिए बता रहा था। कहां के लिए? अयोध्या के लिए, जो मस्जिद की जगह दी गई है, ये फिर बता रहा हूं। और आज का हैशटैग है नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। इसको शेयर करिएगा, इसको ट्रेंड करिएगा और वो बात बताइए कि देखिएगा, क्योंकि संबंध अच्छे नहीं है। जब अयोध्या में मुझसे किसी ने पूछा कि क्या मस्जिद बननी नहीं चाहिए, मैंने कहा ना बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? हैं क्या बाकी थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि इसके अलावा कोई मस्जिद नहीं है? मैं देख के आया हूं, है दरगाह है, मैं देख के आया हूं। सरकार ने जगह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है, अब रिजवान अहमद कहने लगे बननी ही नहीं चाहिए। वैसे तो आप ये भी कानून ला सकते हैं कि हमारी तीर्थ स्थल है, यहां पर नहीं होगी। वेटिकन में है, मक्के में है, मदीने में है, तो भाई हमारे यहां भी नहीं होगी। ले आइए आप कानून के अयोध्या में कोई मांस मछली नहीं खाएगा, ले आइए आप कानून। सम्मान करेगा, जो सम्मान ना करे लाठी तोड़िए उसके ऊपर। तो भैया कुल मिलाकर जब ये जो हालात हैं ये अच्छे नहीं हैं, समझे? ये जो मस्जिद भले 25 किलोमीटर कोई इतना डिस्टेंस नहीं होता है, 20-25 किलोमीटर। जब वहां पर इज्तिमा होंगे और वहां पर लोग आएंगे तो इसी तरह के जूतम लात पत्थर चलेंगे। कहो हिंदू उन गाड़ियों पे चलाएं जो वहां पर जुलूस निकाल रहे होंगे मुसलमान, और कहो मुसलमान हिंदुओं पर चलाए और जूतम लात, तो कोई किसी के पोस्टर फाड़े, कोई किसी के होर्डिंग फाड़े, कोई आके अयोध्या में घूमे तो आरोप लगे इसने लड़की छेड़ दी। ये 25 आए थे मुसलमान, टोपी पहने जा रहे थे, और ये हो कि साहब यहां तो जो मदरसे में खाना खिलाया गया वहां पे नॉनवेज खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? देखो कुछ गलतियां होती हैं, कुछ उकसाने वाली बातें होती हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, आखिर में तो बवाल होता है ना। तो रिजवान नहीं चाहता बवाल हो, फेस टू फेस नहीं चाहता कि साहब यहां तो मदरसे में गाय काट दी गई। हो सकता है काट भी दी जाए, हो सकता है ना भी काटा जाए। फलाना आतंकी जो पकड़ा गया है, इसने जुमे की नमाज जाके उस मस्जिद में पढ़ी थी, फिर वहां पर बयानबाजी होगी राम मंदिर को लेके, फिर वहां पे ऐसे कुछ मौलाना बयान दे देंगे कि ये मंदिर तो ये मस्जिद तो अभी कुछ दिन के लिए, इंशाल्लाह ताला वो दिन हम देखेंगे जब इस मंदिर की जगह पर एक बार फिर से ये मस्जिद वहां होगी और इससे भी शानदार होगी। कायदे में देखा जाए तो मैं मौलानाओं की तरह बड़े अच्छे बयान देता हूं, मजा आ जाता है लोगों को। ये सब होगा तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो इसी हिसाब से भविष्य देखो, भविष्य सोचो, भारत की एकता, अखंडता और अमन शांति के लिए। और मैं आपको काशी मथुरा का भी बता दूं कि साहब अयोध्या तो वो खंडर पड़ा हुआ था 75 साल से, ठीक? मेरा जैसा मुसलमान भी उसको ढांचा बोल रहा था 2003 के बाद। 2003 से पहले मैं उसको मस्जिद बोलता था, नमाज हो नहीं रही थी। लेकिन मथुरा काशी एक विधिवत मस्जिदें हैं जो चल रही हैं, जहां नमाज हो रही है। तो ये बात मैं बताऊं, आज आप नोट करिए इसको। 24 तारीख का ये मेरा वीडियो, ये तारीख ये मैं फ्यूचर बताता हूं, सोशियो पॉलिटिकल। इन जगहों को रिक्लेम करना आसान नहीं होगा।
और अगर आसान होगा और अगर रिक्लेम करने की कोशिश होगी साक्ष्यों के आधार पर भी, तो बड़ा मुश्किल डगर है। भारत की आम सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं आएंगी। अयोध्या से इसकी तुलना नहीं कर सकते आप। वो अलग केस था, ये अलग केस है। तो मेरे हिंदू भाइयों, या तो एकजुट होकर आवाज उठाओ। और अगर जैसा मैं बता रहा हूं कि वहां पर मान लीजिए वो 4 गाड़ी वाले रुक जाते, और दूसरा एंगल दे दूं, वहां पर जूतम लाज चलते, उनकी गाड़ी में से भी डंडे निकल आते, या वो बेचारे पलट के आते, तो आप ही में से हिंदू खड़े होते, कहते भगवाधारी गुंडों ने आतंक मचाया, भगवाधारी गुंडों की गुंडागर्दी, शांति प्रस्त मोहल्ले से निकलकर लड़कियां छेड़ी, उत्पात किया। आप ही के किशोर नाथ और अभिषेक तिवारी और फलाना ढमाका, एक नाम ले रहा हूं, ऐसे ही ये लिख रहे होते। और जब आपके बारे में अभिषेक तिवारी, एक नाम ले रहा हूं बस ऐसे ही, या सुनीत कुमार या फलाना ऋषि कुमार जब लिखता है और वो चीज जब विदेश जाती है, तो विदेश का आदमी कहता है यार मुसलमान की गलती लिखता हुआ कोई मुसलमान नहीं मिलता, लेकिन हिंदू की गलती बताता हुआ 25 हिंदू मिलते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ इन सनातनियों में, इन भगवादारियों में है। तो जो दुनिया का ओपिनियन है, जितना मोदी जी का सम्मान हो, जितना उनका वेलकम हो, जितना वहां पर बढ़िया रोड शो हो विदेश में, लेकिन एक जर्नल ओपिनियन दुनिया का पॉलिटिक्स से हटकर सामाजिक नजरिए से सनातनियों के, कट्टर सनातनियों के खिलाफ है, क्रिएट किया गया है टूल किट के जरिए या नरेटिव एंड परसेप्शन के जरिए। तो आने वाले समय में अयोध्या में वो जो शौक सारे पूरे हो रहे हैं इस मस्जिद के लिए कि ये भी वो भी, एयरपोर्ट भी होगा, है मंगलयान उतरेंगे वहां पर, मंगल ग्रह से परजीवी उतरेंगे, तो भैया इसका आने वाले भविष्य में अयोध्या का अच्छा हाल नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करे और कहे भैया आप छोटी मस्जिद बताइए, बनाइए, बस थैंक यू वेरी मच। ऐसी ना बनाइए कि साहब वो मक्का शरीफ से वहां के मस्जिद हरम के वो इमाम साहब आ रहे हैं या नमाज पढ़ाने के लिए। सोचिए कैसा इवेंट होगा। क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी कि अयोध्या में फिर से आप इतना बड़ा इवेंट देखें और फिर ये होगा साहब मीनार जो है, और फिर ये होगा साहब मीनार जो है मस्जिद की, यार अगर 4 इंच मंदिर से ऊंची हो जाए तो कैसा रहेगा मियां? सब कहेंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, करो 4 इंच ऊंची। इस पर भी ऐसे ऐसे विवाद होंगे। तो हालात अच्छे नहीं है हिंदू भाइयों। तो इस छोटी सी घटना को, इन खराब होते हुए रिश्तों को 2-3 नजरिए से जोड़कर आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला, सरकार इस चीज का ख्याल रखे कि कहां पर कोई घटना हो सकती है, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, और अगर आपको जाना ही जाना है और आपका अधिकार है तो भैया इंतजाम करके चलो। रीलें इस किस्म की नहीं मार्केट में आनी चाहिए, और इंतजाम नहीं था तो पलट के जाने का दम रखो। हमारी गाड़ी पे कोई मार दे पत्थर, फिर हम बताएंगे, या उसी टाइम बताएंगे या 2 घंटे बाद बताएंगे, पर बताएंगे जरूर। इंटेलेक्चुअल हम बिल्कुल नहीं है, एंटीलेक्चुअल हैं, हम बताएंगे। हमें गाड़ी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करना आता है मौके पर, ठीक। और उसके बाद आने वाले भविष्य के लिए अयोध्या में ताजमहल से भी बेहतर मस्जिद, जहां पर फलाने इमाम साहब आ रहे हैं और फलाने आ रहे हैं और इज्तिमा हो रहे हैं, आप लोगों को अभी बता रहा हूं अच्छा नहीं लगेगा भविष्य में कि अयोध्या में फिर से मुसलमानों का जमावड़ा हो रहा है और ये कंपटीशन हो रहा है कि मंदिर तो बन गया, अब साहब मस्जिद की मीनार थोड़ी सी ऊपर कर दो, उससे बस मजा ही आ जाएगा, है। और वहां पर ये अजान हो रही है और ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज के लिए अभी से कोशिश करिए, फ्यूचर बता रहा हूं 25 साल बाद जो अयोध्या में फिर से बवाल का एक सबब बनेगा, वही वाला वीडियो रिपीट कर रहा हूं विद हैशटैग नो ग्रैंड मॉस्क एट अयोध्या। मस्जिद बनाओ, बिल्कुल बना लो, कोर्ट की परमिशन है, छोटी बनाओ, साधारण बनाओ, अपना अल्लाह अल्लाह करो, नमाज पढ़ो, उसको एक अपना स्टेटस सिंबल या शक्ति का प्रदर्शन ना बनाओ हिंदुस्तान में। और बहुत सी जगह हिंदुस्तान में, वहां पर बनाओ हिंदुस्तान की सबसे शाही मस्जिद, बड़ा मजा आएगा। मैं भी पैसे दूंगा 11,000-21,000 रुपए, लो बोल रहा हूं, बहुत अच्छी शानदार मस्जिद बनाओ, 21,000 रुपए मैं भी दूंगा। अयोध्या में मत बनाओ मुसलमानों, तुम भी परेशान होगे, हिंदू भी परेशान होगा और एक बवाल का सबब बनेगा। और हिंदू भाइयों, रैली निकालने का शौक है तो सरकार से मदद मांगो, पुलिस प्रोटेक्शन मांगो, नहीं है मुस्लिम इलाके में मत जाओ,
बोल रहा हूं, जाओ तो गाड़ी रोको और ईंटे का जवाब दो, इंतजाम से जाओ, नहीं दे सकते तो पलट के जाओ। बुलडोजर मौखिक समाधान है, आगे भविष्य को देखते हुए धर्मयुद्ध का समाधान नहीं है। और चलते चलते साथियों, तो दोस्तों पूरा वीडियो देख लिया, दिमाग की बत्ती तो खोल ही दिया रिजवान सर ने। हालांकि तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग का बत्ती खोल देता है, हम तो क्या रिएक्शन करते हैं। सर ने एक चीज अच्छी बात कही है, हालांकि बीच में तो कुछ थोड़ा होता है, कोई भाई रिजवान सर तो आर्मी ऑफिसर है, पता नहीं उनके इतना बैकग्राउंड नहीं पता, बट सुनने में आया कि आर्मी ऑफिसर है। वो तो ऐसे ही बातें करेंगे, कार भी एक हथियार की तरह यूज करेंगे। जो जो लात मारेगा, मैंने वीडियो में देखा, उसमें शीशे में उन्होंने लात मारा था। जो बजरंग दल के नहीं, जो जा रहे थे अयोध्या, बजरंग दल ही कह सकते हैं, उस टाइम तो सबके पास बजरंग दल का वो झंडा था उस समय। तो उन्होंने एक इंसानियत दिखाया। कानून पे भरोसा करते हैं लोग ज़्यादातर, हिंदू समाज के जो है बहुत कम लोग होते हैं सारे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग वो भी बुरे होते हैं, बट हमें सच्चाई नहीं पता चलता है। जब बड़ा कांड होता है, फिर वहाँ पे केस फाइल होते हैं, हर चीज़ जब भी पता चलता है कि देख, रैली तो हर जगह में निकलता है, यहाँ भी निकला था, इस गली में भी निकला था, हर जगह पर निकला। हाँ रैली हर जगह में निकला, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। मतलब कुछ इलाके में हो जाता है ना। अब से एक सर ने क्या कहा था कि भाई हमारे यहाँ पे तो एक भी ईंट या पत्थर नहीं दिखाई देता, वहाँ पे अचानक कैसे आएगा। एक प्लान होता है, पहले से इनका प्लान होता है कि भाई इधर से निकलेंगे लोग तो कुछ हंगामा करेंगे। तो देखो एक बार बताऊं, हंगामा जो होता है ना, वो बाहर के या इधर उधर के लोग, एक आध लोग यहाँ के मिले हुए होते हैं, मगर नुकसान जो वहाँ पे रहते हैं ना, उनका होता है। भुगतना पड़ता है फिर बाद में, क्योंकि वहाँ पे जो जिनका रेडी तोड़ा गया और जिनका जो झोपड़ी तोड़ा गया है, वो लोग कोई दहशतगर्दी नहीं थे। हालांकि वो लोग का गलती बस इतना था कि वो लोग मोमडन थे, मुसलमान थे ना वहाँ के। हाँ हाँ तो हाँ उस रिश्ते में कांड हुआ ना, वही तो। हाँ, मतलब देख, वहाँ पे कुछ बड़े बूढ़े के भी हुआ। उनका जो मैंने देखा, एक बुजुर्ग का, उनका वो रेडी तोड़ा गया, वो सब्जी का ठेली था। तो यार वो तो कुछ गलती करा ही नहीं होगा, करा होगा तो उनके आसपास मोहल्ले के लड़के ने करा होगा। माहौल के लड़के जो हाँ, उधर से इधर से आते हैं, इधर से आते हैं ना, वो लोग उन्होंने कांड करा है। मगर भुगतना किसको पड़ा? जो बेचारे गरीब थे, जो वहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, वहाँ से उनकी तोड़ा फोड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। और रही बात जो सोशल मीडिया में जो एक लड़का जो बयानबाजी कर रहा है, जो मुंबई में है, मेरा रोड का ही घटना बता रहा हूँ। वो सोशल मीडिया में एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। अरे सबको पता है कि इस टाइम जो है ना, ज़्यादा हाईलाइट में है बुल्डे बाबा, और सबसे ज़्यादा मतलब गुंडागर्दी ना बहुत ज़्यादा जो करते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता उन्हें सबक सिखाने में। सरकार किसका है पता है आप लोगों को। तो पहले जैसे कांग्रेस था वैसे टाइम नहीं रहा। तो कोई भी हो, आम इंसान हो, जैसे कि लोग यार नॉर्मल रहते हैं, कोई बंदा भड़का देता है ना, जब भड़कता है इंसान, जब से बात कुछ नहीं होता, वो बात होता है भड़काने से। जो भड़क जाता है ना, फिर वो उल्टा सीधा काम करता है। फिर नाम तो उसका ले नहीं सकता, उन्हें बोलता है कि भाई तुम नाम ले लोगे, फिर तुम्हारा माता पिता या तुम्हारा बहन को भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो सोचता है यार चल मैंने गलती करा है, मैं भुगतता हूँ। कुछ लोग ये भी इस वजह से फंस जाते हैं, और कुछ लोग तो कुछ अपना कट्टरपंथी दिखाते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। डॉक्टर रिजवान ने एक चीज बात कहा था कि भाई ज़्यादा नहीं, 25 मीटर दूर में है, अयोध्या भी है और बाबरी मस्जिद भी बना। मान लो बाई चांस अभी बाबरी मस्जिद तैयार नहीं हुआ है बिल्कुल पूरी तरीके से, अगर तैयार हो जाता है, हम जितना भी भाईचारा करें, मतलब कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों का जो कट्टरपंथी है ना, वहाँ पे भड़काऊ चीज होगा अंदर में। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बात निकलेगा कि भाई पहले यहाँ पे मस्जिद था, फिर यहाँ पे मंदिर बना। तो कंट्रोवर्सी होते रहेगा, और ये जो है ना, ज़्यादा फायदा कौन उठाएंगे? ये पॉलिटिशियन, ये जो जितने भी बड़े बड़े हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन होता है। अब सब तो नहीं कह सकते, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं भड़कान बयान देते हैं सोशल मीडिया में,
अब नाम तो बता नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जो सोशल मीडिया देखता है उन्हें तो पता है कौन भड़का बयान करता है कि नहीं। पूरा हैदराबाद में पूरा फेमस है, थोड़ा बहुत मैंने वो बता दिया। बाकी ज़रूरी नहीं कि वही गलत हो, कोई और भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं, हम जिसे बढ़िया समझ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो भी बढ़िया है, कहीं ना कहीं वो भी, भाई हम खुल के तो बोल नहीं सकते। बट मैं बता दूं, अगर वहाँ बन गया ना वाकई में, अभी नहीं 25 साल 30 साल, हाँ 50 साल बाद ये कांड होगा ही। देखना ना, अयोध्या वाला सही से खुश रह सकते हैं ना बाबरी वाला, कभी ना कभी कुछ ना कुछ वहाँ पे होते रहेगा, कंट्रोवर्सी होते कभी रहेगा। दंगा, और कभी कुछ, राजनीति कभी की ये कुछ। फायदा उठाएंगे, जब जब ये वोट आएगा, इलेक्शन आएगा, इस तरीके से होगा। तो जैसे ये पहले चला था दंगा। हाँ, जैसे पहले चल रहा था दंगा। अब ये तो है यार, मेरा राय तो ये है कि ये तो सरकार का वो है, जो भी है उन्होंने दे रखा है तो वो लोग वहाँ पे बनाएंगे। अगर कुछ जैसे रिजवान सर ने ये वीडियो बनाया, अगर ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ, उसी के कारण हमने भी इस वीडियो में रिएक्शन दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझे। शांतिपूर्वक बना के रखना है ना, तो थोड़ा जो ये चीज़ ना थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, क्योंकि उनका आस्था और हमारा आस्था थोड़ा अलग अलग है। वहाँ पे मांसाहारी चलेगा, वहाँ पे शाकाहारी चलेगा। शाकाहारी मांसाहारी एक साथ तो रह ही नहीं सकते, है ना। नहीं रहता। पिंजड़े में ही रहते हैं, पिंजड़े में रहते हैं ना शेर और हरिन, एक पिंजड़े में। अगर वो छोटा से सही से पाल पोस के बड़े कर दे तो वो लोग प्यार से रहते हैं, बट जंगल में तो नहीं रह सकता ना। और ये जो है ना, ये जो देश, ये एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है ये। यहाँ पे शिकार होता है एक दूसरे का, ये इंसान समझ जाए ना तो जीना सीख जाए। बस ये था मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोगों का क्या राय है अपना कमेंट बॉक्स में रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों को अगर ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं, और सर का चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।